आज से नहीं, आपको पिछले 7 अक्टूबर से बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के युद्ध में सरेआम इंसानियत का कत्ल हो रहा है। भारत सरकार शुरुआत से ही युद्ध अपराध की कड़ी आलोचना करती आ रही है, चाहे वो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो या केंद्रीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हो, या फिर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची हो। कुल मिलाकर सभी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुले तौर से इजराइल बनाम हमास, इजराइल बनाम हिजबुल्ला, इजराइल बनाम हूती विद्रोही या फिर इजराइल बनाम ईरान के युद्ध में बढ़ते युद्ध अपराध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अब इजराइल की बढ़ती हठधर्मिता को देखते हुए भारत सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी आज पूरी दुनिया में जमकर सराहना की जा रही है। वास्तव में भारत ने बता दिया है कि उसके लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की उसकी अवधारणा महज जुमला नहीं, पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी मिडिल ईस्ट के अत्यंत भयावह युद्ध में अभी तक 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं। करीब 15,000 महिलाएं मारी जा चुकी हैं। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाई हमलों से ध्वस्त होकर खंडर हो चुकी हजारों इमारतों में अपनों की लाशों को ढूंढ पाना नामुमकिन है। अस्पताल आग के हवाले कर दिए जा रहे हैं और अब तो दुनिया के सबसे बड़े शांति स्थापित करने वाले अंतर सरकारी संगठन यूनाइटेड नेशंस के कर्मी भी फिलिस्तीन से लेकर लेबनान तक सुरक्षित नहीं है। अहंकार और बदले की आग में बेखौफ हुई इजराइल सेना यूएन की चौकियों तक को नहीं छोड़ रही है, उन पर भी खतरनाक हमले कर रही है। यूएन के कर्मियों पर भी जानलेवा हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस युद्ध में अभी तक कई यूएन के कर्मियों की निर्मम हत्या भी की जा चुकी है। वो यूएन के कर्मी जो शांति स्थापित करने के लिए 24 घंटे प्रतिबद्ध है। इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का शांति आदेश तक मानने को तैयार नहीं है। अब इजराइल की हठधर्मिता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के तमाम युद्धों में शांति के लिए अहम भूमिका निभा रहे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तक को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जब इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, उसने स्पष्टतः अपना पलड़ा झाड़ लिया है। लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। ताजा अपडेट के अनुसार इजराइल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्ला के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली सेना लेबनान में भारी बमबारी के साथ दक्षिण लेबनान में जमीन सैन्य अभियान भी चला रही है। इस दौरान इजरायली टैंकों द्वारा इजराइल लेबनान की सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की चौकियों पर हमले किए गए, जिसमें कुछ शांति सैनिक घायल हुए हैं। यूएन शांति सैनिकों पर इजराइल के हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। भारत ने भी इजराइल के इस कदम का विरोध किया है और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL की सुरक्षा पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने जोर देकर कहा कि एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देश के रूप में भारत UNIFIL का समर्थन करने वाले 34 देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के साथ खड़ा है। भारत ने कहा, शांति सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे मौजूदा UNSC प्रस्तावों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेबनान में 600 भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा है और इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन पर तैनात है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL की ओर से शनिवार को एक बयान में कहा गया कि क्षेत्र में चल रही सैन्य कार्रवाई के बीच शुक्रवार रात एक शांति सैनिक गोली लगने से घायल हो गया। शांति सैनिक का स्थानीय अस्पताल में ऑपरेशन किया गया और अब उसकी हालत स्थिर है। UNIFIL ने कहा, हम सभी पक्षों को यूएन कर्मियों और परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, जिसमें UNIFIL चौकियों के पास युद्ध गतिविधियों से बचना भी शामिल है। इससे पहले इजराइल रक्षा बलों IDF ने स्वीकार किया कि उसके सैनिकों ने लेबनान के नकोरा में UNIFIL चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 श्रीलंकाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। IDF ने बताया कि सैनिकों ने एक संभावित खतरे की पहचान की थी, जिसके अनुसार गोलीबारी हुई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष शांति अधिकारी जीन पियरे लैक्रोएक्स का कहना है कि
ऐसे संकेत मिले हैं कि यूएन की चौकियों पर कुछ गोलीबारी जानबूझकर की गई हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक घटना में एक टावर पर आग लगी थी और कैमरों को नुकसान पहुंचा था, जो हमें प्रत्यक्ष गोलीबारी जैसा लग रहा था। 2006 के लेबनान युद्ध को खत्म करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 1701 अपनाया गया था। यह प्रस्ताव लगभग 2 दशकों से इजराइल और लेबनान के बीच शांति की आधारशिला रहा है। इसके तहत इजराइल लेबनान की सीमा पर 10,000 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की तैनाती की गई है, जो क्षेत्र के युद्ध विराम की निगरानी कर रही है। इसी प्रस्ताव के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुला ली थी। खैर, अभी कुछ ही वक्त पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर कई रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिनमें इजरायली डिफेंस फोर्स के 4 सैनिकों की मौत भी हो गई है, जबकि इजरायली सेना लगातार जवाबी हमले हिजबुल्लाह पर कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है और आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा कर रहे थे हमारे सहयोगी खुशनूर। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।